नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 3 जजेस की बेंच, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में एक मेंशनिंग मैटर आया। बताया गया कि भाई जंतर मंतर पर जो बहुत कुछ हुआ था उसमें पुलिस ने महिलाओं के साथ भी यौन शोषण किया। अब महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात आप सोचो कि कोर्ट में आई, हालांकि उस पर सेपरेट रेट पिटीशन भी आई और ये कहा गया कि भाई महिलाओं के साथ यौन शोषण वहां पर हुआ है। हालांकि आज की तारीख में भी जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं सवर्ण आरक्षण को लेकर, और सवर्ण आरक्षण के मामले में न तो मीडिया उनको पकड़ रही है, ना ही मीडिया उसको हाईलाइट कर रही, और ना ही यूट्यूब वालों को। आज खबर ये आई है कि 25,000 30,000 जो अगला वो पार्ट 2 होने जा रहा है, 25-30,000 रुपया पर व्यक्ति को देने की बात कही गई है कि यूट्यूब ऐसे 30,000 चैनलों को आइडेंटिफाई किया है इन लोगों ने और कहा है कि आप आओ, ये 30,000 की संख्या वहां पर होगी और यूट्यूब भी चलाएंगे और फेसबुक भी चलाएंगे और पैसे देने वाली अपोजिशन पैसे देगी। लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर चल रहा है, बच्चों के साथ जो भी वहां अच्छा खराब हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं। झारखंड में जो चल रहा है उसकी चिंता भी नहीं है। जंतर मंतर पर तो कुछ हुआ ही नहीं विशेष। ये लोग तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने जा रहे थे, पार्लियामेंट घेरने जा रहे थे, संसद भंग करने जा रहे थे, पूरे दिल्ली में ऊधम मचाने जा रहे थे। वो बात तो छोड़ दीजिए, वो तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो जो झारखंड में चल रहा है वो साफ सरकार का विरोध है, डेमोक्रेसी का विरोध है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। झारखंड के अंदर इस समय बाबा बैजनाथ का बिल्कुल वहाँ भक्तिमय माहौल है, वहाँ भी लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। लोग लगातार कह रहे हैं, लोग मतलब जो ईसाई समुदाय के लोग, भाई ये तो ठीक नहीं है सरकार, और सरकार को भी वहाँ समस्याएं हैं। लेकिन ये जो जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात कही गई, आप कितना सहमत हैं ये मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब उसमें कहा गया कुछ वीडियोस हैं, कुछ FIR दर्ज हुई हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कहा गया है, और ये मुकदमे ऐसे दर्ज करे गए हैं कि साहब जो बच्चियां गई थी, बच्चियां और महिलाएं गई थी टूरिज्म करने के लिए, उन महिलाओं और बच्चियों के साथ पुलिस ने अभद्रता की। और पुलिस ने केवल अभद्रता नहीं की, पुलिस ने उनका यौन शोषण किया। चारों ओर कैमरे लगे हुए थे, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां पर था जो बिल्कुल मोबाइल और बाकियों से लगाए हुए था। चारों ओर से लैस था मामला। जंतर मंतर के स्टेज पर किसी राष्ट्रवादी को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। लेकिन बाकी का जो टूरिज्म चल रहा था, उस टूरिज्म में यौन शोषण पुलिस ने कर लिया, ये बात सामने आई। अब आज जब मेंशन हुआ तो मैं देखो किसी का नाम नहीं इसमें लूंगा, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये उचित नहीं है, महिलाओं का मामला है, इस पर नाम लेना ठीक नहीं। अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि ऑनरेबल कोर्ट से कि आप जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, जो सुमोटो केस लिया है आपने जंतर मंतर का, उसमें महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित मामले भी आपको प्राथमिकता से सुनने चाहिए। अभी देखो क्या हो रहा था, मतलब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पार्लियामेंट पर घुसने जा रहे थे तो क्या हुआ, बच्चे हैं, और पार्लियामेंट पे चले जाते तो कौन सा क्या ही हो जाता, ये सब चल रहा था। हालांकि हम सबको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई देखो बच्चे हैं, उनके ऊपर तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे। लेकिन इसमें जो बाकी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिन 3,000 की तो सूची बन गई है लगभग, वो सुप्रीम कोर्ट में सूची गई कि नहीं गई पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जरूर गया कि भाई सूची हो गई है। और वो जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए थे, उन फेस रिकॉग्निशन कैमरों से उन लोगों की पहचान कर ली गई है। हर राज्यों में पहचान करने के बाद राज्यों में उसको भेज दिया गया। अच्छा, एक बात तो इससे पहले अच्छा ये हो गया कि होम मिनिस्ट्री ने इंटीग्रेटेड ग्रिड बना दी। और इंटीग्रेटेड ग्रिड का मतलब है देश में किसी भी प्रकार की कोई भी एजेंसी जो काम करती है और किसी प्रकार का भी डेटा है वो एक सर्वर पर आ जाएगा और वो एक दूसरे से सर्वर कनेक्टेड होंगे। आप एक क्लिक डालिए तो वो डेटा
पाताल से भी निकल कर आ जाएगा भाई इसके खिलाफ कुछ भी अभी तक हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम लिया जाए, सपोज मेरा नाम अगर लिया जाता है तो मेरे द्वारा जो कुछ भी आज तक हुआ है इंटरनेट पर और सिस्टम पर, वो सब कुछ एक क्लिक में निकल कर आ जाएगा। डीके दुबे मतलब क्या, इंटीग्रेटेड ग्रिड बना दी गई है और सभी एजेंसियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। ये तो अच्छा हो गया। इसलिए फेस रिकॉग्निशन के दौरान जब फेस रिकॉग्नाइज्ड हुए और ये जो उधम मचाने वाले लोग थे, जो जंतर मंतर टूरिज्म पर आने वाले लोग थे, ये सब के सब पहचान लिए गए और पहचान ली गए भाई ये कितने बड़े वाले हैं और ये इनके खिलाफ क्या क्या आपराधिक मामले हैं और क्या क्या ये गलत गजब कर चुके हैं। इसलिए अब राज्यों को जिस राज्य से भी वो थे वो डेटा तो रिट्रीव हो गया है, तो उन राज्यों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया कि इनके वेरिफिकेशन करके बताओ और सब करो। हालांकि जहां भाजपा शासन नहीं है वहां थोड़ी समस्याएं मुझे लगता है होने वाली होंगी, लेकिन फिर भी कोर्ट है और केंद्र सरकार है वो कर ही लेगी। अब आप सोचो कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे वहां पर लगे हुए थे जिससे फेस रिकॉग्नाइज हो रहा था। तमाम तरह के यूट्यूब और फेसबुक चलाने वाले लोग अपने कैमरे लेकर वहां पर थे, जिनको कुछ पेमेंट पे भी जा रहे होंगे, कुछ कंटेंट बनाने भी जा रहे होंगे, और इसके बीच में यौन शोषण हो गया। हाँ, गजब की बात है। मतलब ये हजम होना थोड़ा कठिन काम है कि इनके बीच में जंतर मंतर पर यौन शोषण महिलाओं के साथ हो गया। और वो बच्चियां जो मोदी जी की मां, मोदी जी की पत्नी और कितने गंदे गंदे, कितने खराब खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी या किया जा रहा था, वो सब बड़ा अच्छा था, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो मोदी जी की मां को गाली दे रहे थे, मोदी जी की पत्नी के विषय में बोल रहे थे और मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे, वो मतलब चाचू क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ जो हुआ उससे किसी को कोई समस्या नहीं है, वो तो टूरिज्म था, वहां पर ऐसा अगर कहा जाता है तो ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। लेकिन इन बच्चियों का इन जगहों पर उन महिलाओं का यौन शोषण हो गया। और अभी जस्टिस बागची ने आज कहा, उन्होंने कहा भाई देखो इस पे सेपरेट रिट पिटीशन आ चुकी है। सेपरेट रिट पिटीशन का मतलब यह है कि इस समय वो अलग से सुनवाई होगी। तब मेंशन करने वाले ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, ये जो आपने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है इस मामले में भी आपको संज्ञान लेना होगा। आप इसको वहां बढ़ाइए, आप उसको प्राथमिकता पर करिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई जो कमीशन बना है, जो एसआईटी बनाई गई है और वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई है, वो सब इस मामले का कॉग्निजेंस लेंगे। वो इन सभी मामलों को उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वो कमेटी ही इसलिए बनी। तब उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड हमें बताओ ये बच्चे कहाँ मिलें जाके, किससे बात करें जाके, किसको बताएं जाके, और वो जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपॉइंट किए गए हैं, रेड्डी साहब, उनको कैसे मिलेंगे। बच्चियों ने तो मुकदमा कर दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, और जो एफआईआरों का जो मामला है देश भर में तमाम स्टेटों में भी यही सब कुछ हुआ है। इन सब पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और उन पुलिस वालों को जिन्होंने यौन शोषण किया है उन पुलिस वालों को आपको देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा भाई एसआईटी बनी है, उसका ऑफिशियल बन जाने दीजिए, वो नोडल अधिकारी अपॉइंट कर लेंगे अपने, और नोडल अधिकारी अपॉइंट करके फिर आप उनके पास संपर्क करिए। आप सीधे एसआईटी में घुस जाएंगे और वहां हंगामा करेंगे। मतलब मैं तो समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने ये इसलिए कहा होगा कि अगर इनको सीधा रास्ता एसआईटी का दिखा दिया गया तो फिर ये वहां जाकर हंगामा करना शुरू कर देंगे और बहुत उनको भी काम करने नहीं देंगे। इसलिए वो जो नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे, वो जो एबीसीडी वाले अधिकारी जो भी मतलब इस मामलों को हियरिंग करने के लिए जिनको अपॉइंट किया जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनके पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब जिनके मुकदमे ही नहीं लिखे गए हैं उनका क्या होगा बच्चियों का। तो उन्होंने कहा भाई एसआईटी तो हाई लेवल एसआईटी है, उसको पूरी पावर है कि वो अपना नोडल अधिकारी अपॉइंट करेगा, उसको पूरी पावर है कि वो अपने अलग अलग वो सब कुछ करेंगे, वो हाई पावर अथॉरिटी बनाई गई है, इसलिए आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। और चीफ जस्टिस ने कहा भाई महिलाओं के साथ जो यौन शोषण है वो प्रायोरिटी पर डिसाइड होगा। मैं मानता हूं प्रायोरिटी पर डिसाइड होगा और ये पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन रोज न्यूज जो बननी है, रोज जो कहानियां बाहर निकल कर आएंगी, रोज जो
कथाएं निकलेंगी, वो कैसे डील होंगी, ये एक बड़ी भारी समस्या है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक फैशन बन गया है कि इस मामले को, जो इस समय चल रहा है, जो इस समय जंतर मंतर पर आरक्षण के रीइवैल्यूएशन के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं, मतलब मैंने कल एक जजमेंट आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच में एक जजमेंट भी दे दिया कि जो लोग जनरल लिस्ट में जा चुके हैं, वो जनरल लिस्ट में जो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी जो मेधावी छात्र हैं, वो मेधावी उसमें चले जाएंगे, लेकिन अगर उनको वहां रैंक अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर वो इसमें भी आ जाएंगे। वो किसी का मतलब वो वहां जाकर शॉट मारेंगे और शॉट मारकर किसी दूसरे मेधावी छात्र का हिस्सा कवर करेंगे, इधर अपने भाई को रिजर्वेशन दिलवाएंगे और फिर लौटकर फिर आ जाएंगे कि रैंक साहब यहां पर अच्छी मिल रही है, मैं यहां आईएएस हो जाऊंगा, वहां कुछ और हो रहा था, वहां तो मेधावी छात्रों के बीच में मैं मेधावी तो हूं, लेकिन वहां अगर पहुंच गया तो मुझे रैंक बहुत छोटी मिल रही, डिप्टी एसपी और ये वो मिल रहा है, इसलिए या नीचे का मिल रहा है, इसलिए साहब हमें दोबारा वहां कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, मेधावी छात्र है तो क्या हुआ, उसको उसकी जाति के हिसाब से जो उसका ग्रेड है वो ग्रेड मेंटेन रहना चाहिए। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है, क्या रिजर्वेशन को रीइवैल्यूएशन होगा, क्या रिजर्वेशन को देवेंद्र सिंह के जजमेंट जो ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई दे गए 7 जजेस की बेंच में, क्या ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के मंशानुसार होगा कि भाई जिसको एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका हो उसको बाहर करो, जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका हो उनको बाहर करो, और नए लोगों को रिजर्वेड कैटेगरी में ही उसके ही भाई को नए उसको आने दो, ताकि उसके बच्चे जो एक बार पढ़ गया है, नौकरी कर गया, उसके बच्चे और उसके सगे भाई के बच्चे जो गांव में रहते हैं, इन दोनों के बीच में कंपटीशन कैसे हो सकता है? इन दोनों के बीच में कभी कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा और वो गांव के प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा जहां व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो दोनों में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको, जिसको एक बार रिजर्वेशन हो चुका है उसको बाहर करो और जिनको नहीं हुआ उनको अंदर करो, ताकि सब एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लें और ये चक्कर ही खत्म हो। तो कम से कम रीवैल्यूएशन करिए। और रिजर्वेशन का मतलब नौकरी देना है या रिजर्वेशन का मतलब टॉप पर बिठाना? रिजर्वेशन का मतलब तो मुझे लगता है कि नौकरी देना है, कि आप उनको नौकरी दे दीजिए ताकि उनका दाना पानी चलने लगे। वो बेचारे कमजोर थे, पिछड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेधावी के सर पर बिठा देंगे। और अब वो जो मेधावी है, जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास काम है, वो इनके इंस्ट्रक्शन मानेगा जिनको आता नहीं है। ये गजब देश में ही हो सकता है, हमारे देश में ही हो सकता है। वहां जहां वो पैरिटी पर जनरल कैटेगरी में घुस गया था, वहां उसको रैंक नहीं मिल रही, तो अब उसको उसके ऊपर अधिकारी, उसके जो ऊपर की रैंक है उसके अधिकारी, उनके ऊपर इसको अधिकारी बिठाना है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन का तब लाभ दे देगा और वहां बिठा देगा। जंतर मंतर किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या देश में? क्या देश को सही नहीं करना है किसी को? ये सारे मामले को दबाने के लिए, कि ये पूरा मामला दब जाए और ये जंतर मंतर जो इस समय चल रहा है वो हाईलाइट ही ना हो पाए, वो देश के संज्ञान में ही ना आए, इसलिए कोर्ट में रोज मेंशनिंग करके न्यूज बनाने की कोशिश कर रही है और उसी को बार बार रसतुनी हो रही है, उसी की बार बार खींचातानी हो रही है, रोज कोर्ट में मेंशनिंग हो रही है, रोज मीडियाबाजी हो रही है, रोज कुछ ना कुछ बयान। ये एक टूल किट का हिस्सा भी हो सकता है। अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा, वहां भी तो बच्चियां हैं, उनको किसी को नहीं दिखाई दे रहा, झारखंड में किसी को नहीं दिखाई दे रहा, देश भर में बहुत जगह पर चल रहा, वहां किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ उसी बात को बार बार रिपीट, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ट्रैप में मतलब कोर्ट के सामने मामला आएगा, सबको मालूम है वहां क्या हुआ था, क्योंकि इतने सारे कैमरे लगे थे जो एक भी प्रकरण छूट ही नहीं सकता। अब वो यौन शोषण हो गया, केवल पॉक्सो के तहत मुकदमा लिख गया तो भैया इन्वेस्टिगेशन भी होनी जरूरी है, मुकदमा लिख गया है तो उस पर कार्रवाई भी होनी जरूरी है, मुकदमा लिख गया है तो अब उस पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। जब एफआईआर लगेगी तब लग जाएगी, पता लगेगा कि जो सीसीटीवी कैमरे और सब लगे हुए थे वहां तो कुछ मामला ही नहीं था, वहां तो मामला बनता ही नहीं था। इसलिए ये सब कुछ मेंशनिंग हुई। हालांकि चीफ जस्टिस को भाई रूटीन वे में वर्क होता है, रूटीन वे में उन्होंने कहा कि भाई प्राथमिकता पर यौन शोषण का मामला देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसको आदेश भी कर देते हैं कि भाई प्राथमिकता पर सबसे पहले यौन शोषण वाले मामले, जो महिलाओं के साथ यौन शोषण पुलिस ने किया। हालांकि इन विषयों पर लोगों की राय दूसरी है। जो वहां घूमने गए उन्होंने कहा वहां यौन शोषण नहीं चल रहा था,
पुलिस का यौन शोषण नहीं चल रहा था, वहां तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। वहां टूरिज्म चल रहा था और टूरिज्म में वो फिल्मी जो जो क्रियाकलाप हैं वो भी चल रहे थे। ये सब कुछ लोग बताते हैं वहां, लेकिन जो आरक्षण का विषय चल रहा है उस विषय को कहीं पीछे धकेल दिया जाए और इस विषय को सामने हाईलाइट किया जाए, मीडिया का अट्रैक्शन इसी पर बना रहे, इसके लिए भरपूर प्रयास चल रहे हैं। उन्हीं प्रयासों का नतीजा जो आज कोर्ट में बिना किसी कारण के, जब कोर्ट आदेश दे चुका है, सेपरेटेड पिटीशन फाइल्ड है, एसआईटी के पास पावर है, एसआईटी उस पर काम कर रही है, यौन शोषण के विषय में एसआईटी को पहले भी बताया जा चुका है, एसआईटी अपना उसमें नोडल अधिकारी बैठा रही है, फिर भी कोर्ट में आना, फिर भी कोर्ट को मेंशन करना, फिर भी कोर्ट के सामने बात करना, ये क्या है? ये वो है कि जो इस समय चल रहा है उसको कैसे दबाया जाए और पुराने वाले मामले को ही कुरेद कुरेद कर हरा रखा जाए, ताकि नए वाले पर जो इस समय आरक्षण का विषय है वो हाईलाइट हो ही ना पाए। आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है? लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।